हेलो एवरीवन। टारगेट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी इंग्लिश से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की जाएगी। इस यूट्यूब चैनल में आपको पूरे इंग्लिश के माध्यम से सारी चीज़ गुड टीचिंग करवाई जाएगी। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि टारगेट कोचिंग माध्यम से आप छोटा सा एक चैप्टर लेकर आए हैं आज, जो आपको पूरी तरह से इम्प्रूव कराया जाएगा। देखिए साथियों, आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेना आया जिसका नाम है वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट जो होता है क्या है, जो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक वचन। दूसरा होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, जो कि होता है प्लूरल सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं बहुवचन। साथियों, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे को हम जो ही होता है वह जो पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है, और सी होता है का मतलब भी वह होता है जिसको हम स्त्री के लिए यूज़ करते हैं। और इट निर्जीव जानवर या वस्तु के इसका उपयोग करते हैं। और सिंगुलर में आता है नेम। नेम कोई व्यक्ति का नाम दिया गया है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राम हो सकता है, सीता हो सकता है, मोहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है। और पाँचवें नंबर पर आता है आई मीन्स मैं। ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किए जाते हैं, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन में आते हैं। दूसरी साइड दिए गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे बहुवचन में आते हैं, जिसे बोलते हैं हम यू मीन्स तुम होता है, और आप भी होता है। जो तुम छोटों के लिए यूज करते हैं और आप हम बड़ों के लिए यूज करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हो। वी दिया गया है, वी हम के लिए यूज करते हैं, और दे वे के लिए, और राम एंड श्याम दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं। ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए साथियों, टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। टेंस को हम काल बोलते हैं और समय बोलते हैं। जैसे टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस है जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरे नंबर पर होता है पास्ट टेंस, जो भूतकाल बोलते हैं। और फ्यूचर टेंस उसको बोलते हैं भविष्यकाल। अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कितने टेंस बनते हैं। देखते हैं कैसे देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत चार टेंस बनते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला नंबर दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरे नंबर पर दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरे नंबर पे दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे नंबर पे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। साथियों, अब प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं, जिससे हम पहले पहचान देंगे, जिसके माध्यम प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें दिया गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचानते हैं। इसके है ना, वाक्य के अंत में हिंदी में ता है आता है, ती है, ते है। ये हिंदी की पहचान हो जाती है वाक्य के अंत की। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है। साथियों, इसमें इंग्लिश की हमको पहचान बताई दी गई। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। साथियों, हम ईएस कब लगाते हैं इसकी हम देखते हैं। ईएस हम जब लगाएंगे, ईएस हम तब लगाएंगे जब ईएस हम तब लगाएंगे जब हमको ओ वर्ड ओवर स्पेलिंग दी गई, एक से स्पेलिंग या सी एच स्पेलिंग, और एक होती एस एच या डबल एस। ये स्पेलिंग होती है 4-5 स्पेलिंग। इसके वर्ब के अंत में या वर्ड के अंत में तो हम ईएस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ईएस लगा देंगे। और एस कब लगाएंगे? जब 5 स्पेलिंग नहीं रहेगी तो फिर हम एस लगा सकते हैं। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो गई। साथियों, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं लगाते, एस या एस नहीं लगाते। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। देखो साथियों, हम स्ट्रक्चर भी हमको दिखाई दे रहा है।
अब सूत्र इसका होता है, सूत्र बोल सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के प्रेजेंट सिंपल टेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में सब्जेक्ट आता, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो एस एस लगाते, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट को एस एस नहीं लगाते और ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस से कंप्लीट हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नोट लगाते हैं और प्लूरल के साथ डू नोट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो साथियों, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी वैसे एस नहीं लगाते हैं, नेगेटिव बनाने के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते थे। साथियों क्या होता है कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसको बनाने के लिए इंग्लिश में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जो कि हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज रहती है, किसकी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और एक्चुअली में होता है क्या, सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आती है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है। देखो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट कई बार नहीं आता है, हमारे वर्ब से हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है और वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके साथ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हमको इसका भी स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के डज डू हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कर्म होता है। देखो साथियों, कुछ सेंटेंस दिए गए, आपको सेंटेंस बताए गए, जैसे कि हमारा एक सेंटेंस दिए गए, वहाँ किताब पढ़ता है, लिखा है कि वहाँ किताब पढ़ता है। साथ ही इसको कैसे बनाते हैं, देखो वहाँ किताब पढ़ता है, ताया और यहाँ इससे मालूम पड़ेगी लड़के की बात, और लड़के के लिए हम क्या लगाते, ही लगाते ही। पढ़ना को क्या बोलते हैं, पढ़ने की मीनिंग रीड बोलते हैं, रीड लिख दिया। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसके साथ एस लगा देंगे तब रीड्स हो जाएगा, वो किताब को बुक बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ही रीड्स बुक्स, ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सेंटेंस दिया हमारा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। सेंटेंस हमारे क्या, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम के लिए मैं वी लिख देता हूँ और पढ़ना को रीड लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, और इंग्लिश लिख दो। इस प्रकार हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ए इस प्रकार से बना सकते हैं, ही वी रीड्स रीड इंग्लिश। ओके साथियों, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हमको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, तो इसके अनुसार हम बना सकते हैं। तो वहाँ के लिए, वहाँ खाना नहीं खाता, ऐसा बनाएंगे, वहाँ के लिए ये लिख दिया और ही के बाद हमारा डच नोट लगता है। डच नोट इसलिए लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डच और नोट लिख देते हैं। डच नोट लिख दिया, उसके बाद हमारे वर्ब क्या है, ईट, ईट मीन से खाना होता है, तो ईट लिख दिया और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है फूड। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ए स्ट्रक्चर है हमारा, और पता है डू डज हेल्पिंग और वाई के डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, और जो कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, ए वाले प्लूरल सब्जेक्ट हमने शुरू में देखे थे। यहाँ पे ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन कौन से, ए प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ से लगा के, और यहाँ से लगा के यहाँ तक हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे दोनों हैं। तो हम कहाँ पे थे, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाले थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें क्या वे दौड़ते हैं, तो इसका हम कैसे बनाते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब वे आई, वे से मालूम पड़ गया इसके हमारे हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, डू के बाद दे लिख देंगे और दे के बाद रन लगा देंगे। रन इसलिए लगाएंगे, रन दौड़ना किस पे, रन, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत अनिवार्य है। यदि हमने सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इसके मार्क्स नहीं मिलते। उसका भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछते तो क्वेश्चन मार्क आखिरी में अंत में जरूरी आएगा। ओके, दूसरा सेंटेंस दिया गया हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव क्या, कि क्या वे नहीं जाते, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग और दो के लिए डू लग जाएगा और दे लिख देंगे। देखो इससे मालूम पड़ा, हे आता प्रेजेंट कह सकते हैं, ते आता है तो सिंपल कह सकते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं। ता ती ते और हे आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है।
तो हम सेंटेंस बनाने क्या वे नहीं जाते। तो दे डू दे नोट, नोट लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद दे डू नोट के बाद गो लगा देते। तो गो लिखने के बाद और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारे वर्ब नहीं, वर्ब हमारे गो आ गए, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो डू दे नोट गो। तो इस प्रकार से बना सकते हैं हम सेंटेंस। लास्ट वाला सेंटेंस दिया गया है, लास्ट सेंटेंस क्या आप नहीं पढ़ते हो। तो सेंटेंस से कहते क्या आया, क्या से मालूम पड़ेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हुआ है होते आया, तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको हमारी हेल्पिंग में भी यहाँ पे दी गई, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है। तो इसके लिए डू लगाते हैं, डू आपके लिए यू, और नहीं नहीं के लिए नोट लगा दिए, ये नोट लगा दिया हमने। इसके बाद पढ़ने को रीड बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, डू यू नॉट रीड। ओके, कि आप नहीं पढ़ते हो। इस प्रकार से हमने सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के चारों टाइप हमने देखे। अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा और इंट्रोगेटिव देखा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तीन टाइप, चार टाइप होते हैं। साथियों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको भरपूर स्टडी कराई जाएगी। आप तक जो भी इंग्लिश से सारी चीज़ आपको पूरा क्लियर कर दी जाएगी। इंग्लिश राहुल सर के माध्यम से पढ़ाई जा रही है। थैंक यू फॉर वाचिंग के लिए, थैंक यू सो मच। और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।